कांकरोली से द्वारकाधीश की धरती से चलते हैं। 2020 स्टाइल के कवि, कम शब्दों में बात कह देना उनका शगल है। और इस बीच फिर चाय आ गई है, और हमेशा की भांति सनातन काल से जो व्यक्ति चाय लाता रहा है वही फिर चाय लेकर के आया है। पता चलता है, मुझे शक होता है कि ये दुग्गड़ परिवार ने आसाम साइड में कोई चाय का बागान तो नहीं ले रखा है। और तालियों की गड़गड़ाहट आदरणीय दीपक जी के लिए स्वाभिमान के साथ इनकी व्यंग विधा का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय तेज नारायण जी बेचैन ने इनका स्वागत किया है। अब मैं इस कवि सम्मेलन के रथ को आगे बढ़ाता हूं। जिस कवि की भूमिका में ये कह रहा था कि पंडित सुनील व्यास एक ऐसे अद्भुत कवि हैं। देखो, एक चीज की शिकायत रही बस मुझे केवल, जिस तरह नोखा सुनता है उस तरह का उन्माद अभी प्रकट नहीं हुआ, तो अब प्रकट कर देना, क्योंकि कवि सम्मेलन यहां कल नहीं होगा। नारायण जी झंवर ने और इनकी पूरी टीम ने जो कवि सम्मेलन आज करवाया है, कल आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करो तो ये कवि कल की रात यहां बैठकर आपको कविताएं नहीं सुनाएंगे। मुझे एक छोटी सी बात ध्यान आ रही है, चारण साहब मजे लेना। राजस्थान में लोकरंजन के दो बड़े पात्र होते हैं, एक तो ब्याई जी और दूसरा ब्याण जी, सगा जी और सगी जी। अब मजे लेना, ब्याई जी गए, ब्याण जी गए यहां पर। ब्याण जी ने खीचड़ी पुरसी, अब ब्याण जी खीचड़ी में घी की धार चला रही है। माताओं बहनों खूब ठा के लगा के आप भी मुझे बताना है कि आपकी बहुत इनसे ज्यादा अच्छा समझती हो। ब्याण जी खीचड़ी में घी की धार चला रही है। अब ब्याई जी भी बूढ़ा हो गया और ब्याण जी भी बूढ़ी होगी, तो ब्याई जी कह रहा है, बह गया भाव स्वभाव मतीरिया गड़गी। मसक क्या आएगी, अगली लाइन पर उछलोगे तो, बह गया भाव स्वभाव मतीरिया गड़गी, अब कतरोई घी गालो प्याणिया बेबाता तो टड़गी। ये बातें टल जाएंगी, ये रातें टल जाएंगी। इससे बचने के लिए, इससे पहले आइए उस कवि को बुलाएं जो हास्य रस के अद्भुत जादूगर है, जिनका नाम पंडित सुनील व्यास, और जिनकी कविताओं के अंदाज आज जो रात पहले स्वागत पंडित सुनील व्यास। तो बिल्कुल टेंशन नहीं पालनी, मस्त रहना, आनंद लेना। और आप सब लोग मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, और जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी है वो मुझे जानता है, कथा में आता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो मैं ही सुना विद्वान ये आए जब तक कह रहे ताली बजाओ ताली बजाओ, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ताली मत बजाना, आनंद लेना, ठहाके लगाना। और ये जो मैं मां शारदे की वंदना हुई है, आदरणीय वैशाली शुक्ला महाकाल की धरती से आई मां शारदे की वंदना की। मैं प्रभु द्वारकाधीश की नगरी से आया हूं, और मैं प्रभु श्रीनाथ जी की धरती से आप सबके बीच अपने काव्य पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं बाबा गणेश की वंदना करना चाहता हूं, गणपति जी की वंदना करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं पूरा नौखा इस वंदना में मेरा साथ दे लीजिए। बिल्कुल नहीं बजाने ताली, अभी शुरुआत भी की मैंने, अब कर रहा हूं। और दोनों हाथ खड़े करके बिल्कुल मत बजाना, यहां से फट जाएगी। आनंद लेना, ठहाके लगाना। वंदना शुरू करता हूं बुद्धि भैया, बिल्कुल प्रार्थना स्तुति, आंखें बंद। ऐसे करना पड़ता है, ये बड़े बड़े कवि ऐसे ही करते हैं। ओ गणेश जी महाराज की अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना आप लोगों को आती नहीं। माता बहने बेटी, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सही कह रहा हूँ, बहुत धार्मिक हो। मेरी खुद की सखी पुत्री धार्मिक है। अच्छा, हाँ, रोज मंदिर जाती है भाई साहब, मंगला के दर्शन करने सुबह 5 बजे नंगे पांव मंदिर जाती है, और आती जब नए नए संगी पहन के आती है। और वो गांव का आदमी आ गया, बोला सुनील जी भाभी जी मंदिर गए थे क्या? मैंने कहा क्यों? मेरी चप्पलें नहीं मिल रही है यार। अरे मैंने कहा बेवकूफ, वो कोई जेंट्स चप्पल पहन के थोड़ी आती है। नहीं, मैं घर से लेडीज पहन के आया था यार। आप हंस रहे हो भाई साहब, सही कह रहा हूँ। मेरे घर के बाहर भिखारी नहीं आता है, और एक बार गलती से भिखारी आ गया दिन में 12 बजे, और शुरू हो गया, ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा, वो पहली दूसरी को पढ़ाती है, वो चिड़चिड़ी तो वैसे ही रहती है। उसने खिड़की खोली, बोले क्या है? वो भिखारी डर गया बेचारा, बोले कुछ। बोले नहीं बोल क्या है? कुछ। अरे बोल।
थोड़ी सब्जी है क्या आपके पास? बोले तेरे पास रोटियां है क्या? बोले हाँ रोटियां तो है। बोले घी लग रहा है क्या? बोले नहीं। ला दे घी लगा के लाती। और रोटियों का बंडल अंदर ले गई। गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया। बोले यहां क्यों खड़ा? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या? तेरी रोटियां ले गई क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी ले गई थी गर्म करने वो। बहुत अच्छे नहीं भाई साहब, वो धार्मिक है, मैं सही कह रहा हूं। और टीवी चैनल देख देख के बिगड़ रही है वो। और चैनल भी नहीं आते वो बाबा महाराज। कुंभ राशि की महिलाएं आज के दिन बुरे कुत्ते को खीर खिलाएगी तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। वो रहती ऊपर टेकरी पे भाई साहब, नीचे देखे ढंग से सड़क नजर नहीं आ रही, कुत्ता कहां से नजर आ रहा? और वो भी बुरा। मैं और मेरा बेटा ऑफिस में दिन भर काम करे, वो तक ढंग से नहीं मिल रहा उससे, कुत्ता कहां से मिले? और वो भी बुरा। लेकिन वो धार्मिक पत्नी खीर बनाती है और शाम को थक कर जब मैं घर जाता हूं, बताइए आप गलत सोच रहे हो, वैसे आप ठीक ही सोच रहे हैं। मैं सही कह, अपन तो शुरू से इंटेलिजेंट है। मैं एकमात्र लड़का हूं मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। सही कह रहा हूं। और मेरा मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। मेरे मास्टर साहब ने सिखाया, बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट दबाओ, नाक बंद करो, मुंह से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे गांव में डूब रहा था कुएं में, लोगों ने कहा निकालो निकालो इसको। अरे मैंने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर, गुरुजी ने लंबा प्रोसीजर बताया। बोले क्या है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह से पानी निकलेगा तो बचेगा। तो मेरे बाप निकाल तो सही इसे। अरे मैंने कहा बेवकूफो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। मैं कह रहा हूं एकमात्र लड़का हूं गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। इतना पढ़ लिया तो वो गांव के जिला शिक्षा अधिकारी आ गए। बोले स्कूल चेक करने चला करो यार, इतने पढ़े लिखे आदमी गांव में बैठे हो, घर बैठे हो। मैंने कहा चलो। हम एक गांव खेड़े के स्कूल में गए। सही कह रहा हूं भाई। और 7वीं क्लास के एक छोरे से पूछा मैंने, छोरा खड़ा हो रहा है, 2 का पहाड़ा सुना। 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आते थे। वो छोरा जो खाकी हाफ पैंट पकड़ के खड़ा हो गया। बोले बोलू? मैंने कहा बोल। बोलू? मैंने कहा बोल बेटा बोल। बोलू? एक थप्पड़ पड़ेगी, बोल। हाँ तो नहीं आता। उनका गुरु अपने लेवल का है। मैंने 8वीं क्लास से कर, तू सुना। वो इंटेलिजेंट खड़ा हो गया। बोले दो आइटम दो टाल, 2 ट्याटे। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। भाई साहब 26 के 26 छोरे तोतले। स्कूल के हेडमास्टर साहब को बुलाया, जल्दी आओ, पानी में खराबी, टेक्निकल मिस्टेक। छोरे सब तोतले। हेडमास्टर साहब बोले हाँ। मजा आ रहा तो पूरा लोग एक बार ताली वाली बजाकर मुझे शुरू करें। अरे क्या जलवा भाई साहब, मैं स्कूल में पीटीआई हूं। 70,000 तनख्वाह है, 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। और आपको तो विश्राम के ही मिलते होंगे। और जब से आप बुलाने लगे यही करना पड़ रहा है, और क्या। और एक बात ये भाई साहब, मोबाइल मत चलाओ, ये व्हाट्सएप पे काम करनी। मैं सही कह रहा हूं आपको, ये व्हाट्सएप और बच्चे का डायपर एक जैसा है। हर 10 मिनट बाद चेक करना पड़ता, कुछ आया तो नहीं इसमें। मैं सही कह रहा हूं। क्या है मोबाइल में 5,000 दोस्त बना लिए फेसबुक पे। कोरोना में 5,000 दोस्त में से एक भी काम नहीं आया बॉस, माँ बाप और भाई बहन के अलावा। मैं कह रहा हूं स्कूल में पीटीआई हूं। अच्छा आप जानते हो पीटीआई का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? हेडमास्टर साहब ने कहा सुनील जी हमारे बीच में श्लोक सुनाएंगे। अच्छा। मैंने कहा श्लोक मेरे काका जी को भी नहीं आते। बोले पंडित आदमी व्यास सुनाना पड़ेगा। और मेरे को तलब लग गई खाने की। मैंने सुना भी दिया और खा भी ली आपके भरोसे। मैंने कहा सुनाओ। ओम तांबलपत्रम हस्तैर्ग्रविताम चूर्णार्पयामि अंगुष्ठम गुष्ठम गुष्ठम गुष्ठम
हाफ ईयरली एग्जाम होते थे भाई साहब। उस जमाने में ठंड पड़ती थी तबियत से, है माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से खेलते हुए पारक भी याद करते थे, रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। क्या जमाना था प्रेसिडेंट में जाने अपने, ये जितने बैठे बड़े लोग, क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। क्या गांधी जी वैसा वो पहाड़े याद करने पड़ते थे, नहीं तो गुरुजी बहुत कूटते थे, घर वाले कूट कूट के स्कूल भेजते थे और स्कूल वाले कूट कूट के फिर घर भेजते थे। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे, ठंड में कौन नहाता, नहलाए जाते थे। संडे टू संडे मम्मी गर्म पानी की तपेली लेके जाती छत पे, एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होते थे, जिसको अंग्रेजी में भाटा कहते हैं, उससे रगड़ रगड़ कर लाल चट कर देती। मेरी मां कोई भेदभाव नहीं करती, जिस लकड़ी के डंडे से वो कपड़े को धोती थी उससे मुझे भी धोती थी और उसी से फिर मैं क्रिकेट खेलता था। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए नहीं जाते थे, सुलाई जाती थी, कविता मैंने लिखे मुझे पता क्या है, सुलाई जाती बड़ा कवि खड़ा है यहाँ पे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं, सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था, सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे आज मालूम चल रहा है, जब मैं अपने छोरे छोरी को जबरदस्ती सुलाता हूं। सो जाओ, होमवर्क हम कर लेंगे। सर क्या क्या प्यारे लोग हैं सर, सिस्टम बदल गया स्कूल जाने का। बच्चा आजकल बच्चा स्कूल जा रहा है कॉन्वेंट में, है अंग्रेजी मीडियम में। हमारे 6वीं क्लास में अंग्रेजी शुरू हुई, ये बड़े लोग बैठे जानते होंगे, 6वीं में अंग्रेजी शुरू हुई। भाई साहब 6वीं में थर्स्टी करो पढ़ाया, वो थर्स्टी करो बाबड़ा 10वीं तक थर्स्टी रहा, वो याद ही नहीं हुई। भाई साहब आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ रही है, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग है, या टाई आई कार्ड लटका देती है, टाई बांध देती है, या रुमाल बांध देती है, छोरा खाली हाथ राजा बाबू बन के जा रहा है। अपने जमाने में ये सिस्टम नहीं था बाबूजी। बाबूजी आप हंस रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कौन आदमी कितना अमीर है ये उसके बंगले से, उसकी गाड़ियों से, उसका बैंक बैलेंस से पता नहीं लगता। जिस घर में आप जैसे बड़े लोग मुस्कुराते हुए मिल जाए, उस घर से बड़ा अमीर घर कोई हो नहीं सकता। एक हाथ में उसके टाई आई कार्ड लटका दिया बाप लेके, उसके यहाँ टाई बांध दी, उसके रुमाल चिपका दिया, यहाँ पे पिन लगा के, छोरा खाली हाथ जा रहा है। अपने जमाने में बुद्धि भैया ये सिस्टम नहीं था। 2 लाख की नहीं पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकले। पीछे मुड़ के और क्या, मम्मी आज छुट्टी है ना, बेचारी मां पढ़ी लिखी भी थी, 2 लाख की और मिल के रविवार को स्कूल भेजती थी। अच्छा अपने रुमाल कौन बांधे, हमारी स्कूल की ड्रेस 15 अगस्त पहले नहीं आती, सही कह रहा हूं, पीटी करनी पड़ती थी। 17 अगस्त तक उस सफेद शर्ट के 2 बटन नीचे से टूट जाते, फिर उसके गांठ बांधते थे। 20 अगस्त तक वो कॉलर होती जो चबा चबा के आती हो जाती, और 28 अगस्त तक वो जेब नीचे लटक जाती। अब रुमाल कौन बांधे, और हमें रुमाल की जरूरत है भी नहीं, हमारे हाथ जगन्नाथ। और ज्यादा ही जोश में तो शाम तक चांदी के पतड़े जम जाते। पैसा सही कर रहा हूं, वो 0 वाट का बल्ब पैसा जलता रहता, मुझता रहता। सुस्ती आ रही है आपकी तरफ से। ये साइकिल का पहिया, ये टायर का स्टीयरिंग लेकर पूरे घाव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे, क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, मां के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे।
और ये मक्की और बाजरे की रोटी क्यों खाते थे? क्योंकि वही बनती थी घर में। सही कह रहा हूं सर? नहीं, ये क्या वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्ट्रिंग लेकर पूरे गांव बना रहे, 10-10 किलो के बैग पकड़ा दिए इन बच्चों को, एलकेजी यूकेजी वाले को। चलना नहीं आ रहा इनसे ढंग से भाई साहब, इनको 98-99% ला रही है। और फिर इनको भेज देते अपन कोटा, ये जाओ ये करो वो करो फलाना करो इंजीनियरिंग करो। बेचारे डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे, वो सुसाइड कर रहे हैं। अपने गांव में 90-90 साल के डोगरे डिप्रेशन का नाम नहीं जानते। सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आए तो शाम को फिर चबूतरे पे बैठ जाए घर के बाहर। कौन है? शंकर यार की लुगाई दिख रही है यार। लुगाई यार तुम्हारी तरफ से एनर्जी नहीं आ रही पूरी। एक बार पूरी एनर्जी दे दो, मैं अपनी पूरी रंगत में आना चाहता हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, 10-10 किलो के वेट पकड़ा दिए, 98% वाले। मेरे पहली से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं बने। मेरे क्या मेरे और बुद्धि प्रकाश दोनों का जोड़ो तो नहीं बने वैसा। सही कह रहा हूं? अच्छा, अपने बस्ते में इनके बस्ते में 4 लाइन की कॉपी ने, खंड वाली कॉपी ने, ये कॉपी ने, वो कॉपी ने। अपने बस्ते में क्या होता था? अपने बस्ता ही नहीं होता था, एक थैला होता था जिसको गोफन की तरह घुमाते हुए स्कूल जाते थे। क्या बात है? अपने बस्ते में होता वो इमली के बीज हैं, लाल लाल मोर की गुठलियां, 3-4 कंचे, और एक चीज जो सबने रखी होगी तालियों से बताना, विद्या माता की पौधे की पत्तियां। वैसा वो ज्योमेट्री बॉक्स दिया बचपन में। सही कह रहा हूं, वो ज्योमेट्री बॉक्स में वो डबल तीखा जो डबल प्रकार था, वो आज तक समझ में नहीं काम क्या आता है भाई साहब मेरे। अच्छा, किसको समझ में आया तो बताओ देखे। मैं कह रहा हूं काम पता ही नहीं पड़ता था उसमें। लेकिन बॉस, हम डिप्रेशन के पेशेंट नहीं होते थे। मैं सही कह रहा हूं, मैं 9वीं तक हाफ पैंट में गया हूं। 9वीं तक एक ही हाफ पैंट था मेरे पास, और स्कूल के बाद विपस पट्टी थी जिसका सीमेंट टूटा था बीच बीच में। उस पर 8-10 बार विपसने के बाद, फिसलने के बाद बुद्धि प्रकाश जी जैसा कोई शैतान छोरा आ जाए चंचल, और वो धक्का और जोर से मार दे तो उस हाफ पैंट की दोनों खिड़कियां खुल जाती। मेरी मां जाती पड़ोस में, उसी रंग का कपड़ा लेकर आती और उसके थेगड़ी लगाती। दोस्तों, मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा। उन्हीं सपनों के दम पर मैं इन बड़े लोगों को आपके बीच में खड़ा हूं। तालियां कमजोर है नोखा, क्या सबर है कविता। एक ही हाफ पैंट का सर, मैं सच कह रहा हूं आपको, नोखा समझ जाना। एक हाफ पैंट का बुद्धि गया 9वीं तक, बटन वाला, वो भी कपड़े की गुंदी वाला बटन वाला हाफ पैंट था हमारे जमाने में। पहली बार 10वीं में चेन वाला फुल पैंट पहना मैंने। 3 दिन तक रोता रहा, भगवान कसम। आप गलत सोच रहे हो, ठीक सोच रहे हो तो बजा तालियां एक बार। बातें नहीं आ रही तालियां। वो क्या फुल पैंट था ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब मेरे फुल पैंट चाहिए, तो मम्मी ने कहा बेटा बाजार से लिया, बड़े भाई का पहन ले। बड़े भाई उम्र में बड़े, हाइट में छोटे, उनकी फुल पैंट मेरे आ गई। बाजार से लाया तो दीपू भैया वो फुल पैंट ज्यादा ही फुल पैंट आ गया। मैंने कहा अच्छा, माँ तो माँ होती है बॉस, सही कह रहा है। मैंने कहा मम्मी फुल पैंट ज्यादा लंबा आई हो। बोले रो मत बेटा, सो जा, मैं ठीक कर दूंगी। मैं रो धो के सो गया। माँ ने बिलात भर नापा, कैंची ली और काट दिया और सिल दिया। शाम को बहन आई ट्यूशन से। बहन तो बहन होती है, बहन को पता लगा कि भाई के फुल पैंट ज्यादा फुल पैंट रखा। उसने बिलात भर नापा, कैंची ली। रात को भाई साहब आए ऑफिस से। भाई साहब मारते बहुत इस वक्त, लेकिन प्यार बहुत करते थे। भाई साहब को पता लगा कि छोट का के फुल पैंट ज्यादा फुल पैंट आ गया। उन्होंने बिलात भर नापा, कैंची ली। सुबह जब मैंने वो फुल पैंट पहना, तो रूटीन का जो हाफ पैंट था उससे छोटा निकल गया। ये साइकिल का पहिया, ये तार का स्ट्रिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना नापते थे। ये गिल्ली डंडे,
ये कंचे, ये सितोलिया, ये घोड़ा बादाम छाए पीछे देखे मार खाए, ये चूचू सड़कती रेल, ये कबड्डी का खेल, ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार, कैसे 7 पत्थर जमाकर बचपन जिया करते थे हम लोग यार। यार वैसा मुझे सुरेंद्र शर्मा जी की लाइन याद आती है, बहुत याद अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ज्यादा परसेंटेज लाए और किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नौकर बन जाए, 15 लाख 20 लाख पैकेज कमाए, है ना। सही कहते हैं सर, मैं समर्थन करता हूं। मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटा 98-99% लाए सर। मैं चाहता हूं मेरा बेटा भले ही 50% लाए, उनकी तरह बात कर रहा हूं, शर्मा जी की तरह। और वो कहते हैं कि भले 15,000 रुपए कमाए लेकिन शाम को मेरे साथ बैठकर रोटी खाए। आप ताली बजा रहे हो, मेरे छोरे ने सीरियस ले ली इस बात को। वो 36% से ज्यादा लाए नहीं, और शाम को क्या सुबह से शुरू होता है, लाओ पापा रोटी खाते हैं। क्या एक्सटेंशन है यार। ये माँ बेटी दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल पर जीना माँ ने सिखाया। और अब की बार उठा लेना इन पंक्ति को, दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। ये मेरी माँ अपने आंचल की गांठ में कुछ परचूरन बांध के रखती थी बुद्धिया। हाँ। ऐसे लगता, उसके पास एटीएम पेटीएम नहीं था, ऐसे लगता था दोस्तों जैसे मेरी माँ के इस आंचल की गांठ में कोई कुबेर का खजाना छुपा हो। ये बच्चे चले जाते बाहर कमाने, एक अरसे से कहीं नजर नहीं आए। बच्चे जब से कमाने लगे कभी घर नहीं आए। एक अरसे से कहीं नजर नहीं आए, बच्चे जब से कमाने, क्या प्यार करने वाले लोग थे बॉस। ये बैठे बड़े बड़े लोग चिट्ठियां लिखते थे, वो गुलाब वाली चिट्ठी जिसमें एक दिल बना होता था, ऐसा एक तीर फंसा होता था। आज दिन तक समझ में नहीं आया तीर क्यों फंसा रहता। चिट्ठी लिखते मेरे दिल की रानी धापुड़ी, नीचे लिखते तेरे दिल का राजा चंपालाल, और आज प्यार हो जाए छूटते ही कहता है बाबू हेलो, ये 100 रुपए का रिचार्ज करवाना डार्लिंग। बोला अभी तो करा है 1 मिनट पहले। अच्छा तेरे को वापस लगे क्या 100 यार? क्या करें सर, ये फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां। जिन्होंने वो बचपन जिया वो जानते होंगे सर, मैं सही कह रहा हूं। ये फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां। हम लोग तो वो लोग साहब जो कभी नाम नहीं सुना हमने डिप्रेशन का। घर में सफाई करी थी वो बहू है, और कान में डोटे लगा रखे थे। बहू ने कहा ए बेटा वो तस्वीर उतार ले बेटा, तेरे ससुर जी की तस्वीर साफ कर ले। वो सुनी नहीं रही, कान में डोटे लग रहे उसके। बहू ने भाई को देखा कि सुनी नहीं है, वो कुर्सी लाई खुद उस पर चढ़ी हुई, उसने तस्वीर उठाया, सिर से लगाया कि दिए हुए दिन उसी के थे उस बेचारे के। और उसकी तस्वीर गंदी पड़ी हुई है, दिवाली के टाइम पे उसने तस्वीर को सिर पे लगाई। तस्वीर के पीछे जाले जमे हुए थे, एक ततरिया टाटिया का वो छज्जा बना हुआ था पीले रंग का, एक टाटिया उड़ के आया और उस डोकरी के गाल पे काट खाया। डोकरी ने यूं की वो तस्वीर फेंकी, बोले मरता मर गया पर बटका भरना अभी नहीं भूला। अपने में से हाथ से अपने में निकालते सर, मैं सही कह रहा हूं आपको। मैं आपको एक सीन दिखाता हूं, आपको याद करना। पहले बारातें होती थी, 2 बारातें 2-2 दिन चलती थी, 2-2 दिन जाती थी चारण साहब बारातें। और आज बारात दोपहर में आती है और शाम को चली जाती है। 5 मिनट का टाइम दोगे मुझे आप लोग? ऐसे नहीं, अगर बताना चाहो तो पूरा नोखा बताए, दोनों हाथ खड़े करके ताली करके बजाए सब। 5 मिनट का टाइम देना बॉस मुझे, मैं सही कह रहा हूं, आनंद दिवा दूंगा मैं, और पूरे मारवाड़ी अंदाज में। और अपने अपने शादी याद कर लेना अपनी अपनी। आजकल बारातें आती है, दोपहर में आती है और शाम को चली जाती है। पता ही लगता है ईश्वर जी को शादी करना है कि डाक डालना है। और जैसे वो बाराती बुद्धिया, और जैसे बाराती वो गार्डन में नहीं है बफे सिस्टम, और जैसे थाली उठाता 3-4 पीस काकड़ी का रखता और वो दूल्हे का भाई आ जाता है, जल्दी करो एक बस जा रही है। अरे भाई खाने दे, तुमको नहीं लाने कभी भाई बंदों को,
काम बिगाड़ते हो, तुम्हारी मर्जी से आ जाना वापिस। बोले शांति रख, शांति रख। दो ही मुठ्ठिया भरिया, जेब में रखे कागड़ी के, चल मेरे भाई। रात को 2 बजे बारात पहुंची, लुगाई ने गेट खोला, बारात आएगी कहीं? बोले हाँ बारात आएगी। बोले बारात को क्या दिया? बोले एक काकड़ी। तू भी खान, मैं भी खाऊं। ऐसा समा मेरे जमाने में ये सीन नहीं था सर, मैं सही बता रहा हूं। पिताजी ने कहा कि तेरे लिए शादी फाइनल। मैंने कहा से फाइनल? अपने लड़की देखी तो ही नहीं। बोले अपने लड़के देखने का रिवाज नहीं है। सही कह रहा हूं बाबूजी, उस जमाने में नहीं था रिवाज, नहीं था ना? होती तो आप करते करते और क्या करते थे? मैंने कहा नहीं मैं देखूंगा। बोले नहीं मान रहा। हाँ, तो साथ में एक जिम्मेदार आदमी को भेजते जिसे लड़कियां देखने का बहुत अनुभव होता है। वो आदरणीय बुद्धि प्रकाश जी दादीज को भेजा। हम दोनों गए, वो लड़की प्लास्टिक की ट्रे में गिलास भर के लाई, दूसती हुई आई और बैठ गई सामने। मैंने कहा भैया ये धूज क्यों लिए? बोले बाद में तू धूजेगा। बस समझ गया, बहुत गहरा अनुभव है। 1 घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंट, नहीं वो बोली नहीं मैं। 1 घंटे बाद इन्होंने चूटिया भरा, जल्दी कल लास्ट बस निकल जाएगी। 1 घंटे बाद मैंने कोशिश की बहन जी, मैंने कहा बहन जी आपके कितने भाई बहन हैं? बोले कल तक 2 थे, आज से 3 हो गए। शादी कैंसिल। पिताजी ने कहा अब मैं जहां करूंगा फाइनल। मैंने कहा बिल्कुल फाइनल। अब सीन देखना मारवाड़ का है, अपने राजस्थान का सीन, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। दिन में आखा तीज, गर्मी पड़ रही, तावड़ भयंकर। थोड़ी बहुत मारवाड़ी बोलो समझ में आएगी? अरे आएगी तो एक बार ताली वाली बजाकर बताओ मुझे, ऐसे नहीं सुस्ती बड़ा। जय आरती। एक बार मेरे साथ बोला गणेश जी महाराज की। अब शुरू होती गाओ, विनायक बिठाए अपन ने। अब सीन झगड़ा विदाई हो रही है उसका, गर्मी पड़ रही, तावड़ा एकदम आखा 30 दिन में 1:30 बजे, काला कोट काला पैंट, और ये अपन ने मोड़ चिपका रखा, टाई बांधी नहीं आती, जो दिल्ली के सबसे बड़े कवि पद्मश्री सुनील जोगी जी को बुलाया। पद्मश्री है सुनील जोगी जी, टाई बांधनी आती है। ये आए, 1 घंटे तक टाई को यूं करते रहे, कभी यूं करे, कभी यूं करे, कभी यूं करे। फिर बोले सुनील भाई ये टाई तुम्हारे गले की साइज की नहीं है। मैं समझ गया इनको भी नहीं आती। भाई ने वो गाय भैंस के बांधते कि गांठ खूंटे के, ऐसी गांठ गुड़ गांठ लगा के चला गया। 3 दिन तक ड्रेस चेंज होती रही, टाई लटकी की लटकी थी। अब मेरा सीन देखना विदाई हो रही है। बस बेटा मोबाइल से फोटो खींचना, एक बात ध्यान रखना, कैमरा तो सिर्फ फोटो खींचता है, इमेज खुद को बनानी पड़ती है दोस्त। अब सीन देखना, वो सीन देखना, आनंद लेना मेरे साथ, पूरा मारवाड़ पूरा नौका मेरे साथ चलना, इस उत्सव को महोत्सव बना देना। अब चल रही मेरी विदाई, एक गढ़जोड़ा और पकड़ा दिया कपड़ा, उसका दूसरा सिरा दुल्हन के पल्लू के बांध दिया। उस बेचारे ने इतना लंबा घूंघट निकाल रखा, उसको पता ही नहीं चल रहा किसके साथ जाए। मेरे को पता नहीं चल रहा कौन सा टेंशन लेके चल रहे, और धीरे धीरे चल रहे हैं, और वो रो रही है। अच्छा, अपने गांव में, अपने संस्कार में, अपने परिवार में आज भी बच्चियां रोती है। महानगर में माँ बाप रोते हैं, अपनी छोरी काम नहीं रही, और वो रो रही है जोर से। और चल रही है, नहीं जाता, रुक जा, मैं जबरदस्ती खींच थोड़ी रहा हूं। और जिसने पकड़ रखा होगा उसको पता है कि जो किसी से मिलती है क्यों खींचाता है, अपने ढीला का ढीला ही। मम्मी लपक के आई, मेरा राजा बेटा, मेरा बेटा, रो मत, काले पाछी लाऊंगा। मेरा दिमाग खराब, कल वापस ले जा रहे हैं इसको, इसके चक्कर में पूरे गांव को जिमा दिया अपन ने। और एक नौखा वालों बारीक बारीक पंच दे रहा हूं, स्पिन बॉल आगे बढ़ के खेलना, कल वापस ले जाएगा। आज तो भेरू जी का राज जागरण।
तालियां कमजोर आ रही है आपकी। भगवान कसम आज की भी जाएगी ऐसी मुजम्मल में। इतने में हे पापा नहीं जाऊं। मैंने कहा हमारा पापा कटे भाई, मेरे पिताजी कहां? बोले बस में सामान चढ़ा रहे हैं वो डायचे का। और अब मैंने कहा बहू जी वो सामान छोड़ो ये संभालो। इतने में मेरी नजर ऊपर गई छत पे, मोहल्ले के गलियों में सब छोरे छत पे खड़े खड़े छाती फूट रहे हैं। जा रही है यार। और मैंने की गुरु इसकी टीआरपी मेरे से ज्यादा है। इतने में छोटा साला आया। जिया जी, मैंने कहा हो। अच्छा रुमाल दिए ही नहीं पिताजी ने, बचपन से ही रुमाल कौन बांधते? पसीना आ रहा ठेठ तक यानी ठेठ तक। आप ज्यादा ठेठ तक पहुंच गए। जिया जी, मैंने कहा हो 2-4 FIR लगी है, ध्यान रखना। मैंने कहा पापा कहां से लाए इनको पकड़ के? इतने में बड़ा वाला आया, कंवर साहब। भाई साहब कंवर साहब ही कहते ना। कंवर साहब, मैंने कहा हो जी के कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा तो फिर? इसको क्या गीत गाने ले जा रही है क्या अपना? मेरे गांव की कच्ची दीवार की महक में महकते हैं रिश्ते, हंसते खिलखिलाते रोज बनते, पर कभी ना बिगड़ते हैं रिश्ते। बड़ों की ताप से हमेशा सुरक्षित रहते हैं रिश्ते। मुसीबत आती है तो दादी के आंचल से लिपट जाते हैं रिश्ते, और दादाजी के खांसने पर घूंघट में सिमट जाते हैं रिश्ते। और दादाजी के खांसने पर 2 मिनट और देना साहब, आनंद लेना, मैं विदा करना मुझे। नवरात्रि अभी भी आने वाली है, और हमारे वहां मेवाड़ में जब शक्तिपीठ से जवारे लेकर जाते हैं तो बहुत जिनको जाते हैं ना देवता आते हैं, भोपा जी आते हैं, भाव आते हैं। किसी को बेरू जी आ रहे, किसी को माता जी आ रहे हैं, और साकल होती है लोहे की और फूट रहे हैं, और बैंड बजा वाले बैंड बजा रहे हैं, लुगाई गीत गा रही है। सीन चल रहा था और वो फूट रहे जोरदार। जैसे एक भोपा ने जोर से किलकारी मारी, एक सांड वहां खड़ा था। जैसे किलकारी मारी, सांड भड़क। जैसे ही सांड भड़क के आया, बाजा वाले गायब। एक भोपा जी नीमड़े पे, एक पोड़ में, एक लारी के नीचे, एक लारी के ऊपर। अब लारी के नीचे वो कह रहा है नौखा ताली नहीं आई। सांड है कि क्यों? ये फिरूलाल जी बादल का मुझे याद आ रहा है। सांड है कि क्यों? लारी के ऊपर कह रहा है दब जा सांड ठीक हूं मैं। आप हंस रहे हो सर, मैं भी पूछने चला गया स्थान पे, देवता के स्थान पे। वहां बहुत भीड़ लग रही थी, सब ओरिजिनल को पूछ रहे थे, 3-4 नकली साइड में यूं हिल रहे थे। और मैंने कहा गुरु ये फ्री बैठे, इनसे पूछो। मेरे को जाते ही जोश में आया, बोले छोरा कहीं तकलीफ है? मैं तो महाराज धीरे, मैं डरता हूं वापिस आ जाऊंगा। बोले ओके नो प्रॉब्लम, कम क्या तकलीफ है? मैं कहा महाराज छोरा नहीं हो रहा है। बेटा इसमें हंसने की क्या जरूरत है? छोरा नहीं हो रहा था, मेरे को मालूम है क्यों नहीं हो रहा। इसमें बेटा ताली बजाने की कहां जरूरत आ रही है? छोरा नहीं हो रहा था, मैं बताऊं क्यों नहीं हो रहा है, और मैं बता सकता हूं क्यों नहीं हो रहा है। जब मेरी विदा हो रही थी तो बड़े साला जी ने कहा कमर साहब जी के कुछ नहीं होना चाहिए। तालियां कमजोर है, तो मजा नहीं आ रहा यार। तो भोपाल जी का है ये ले भभूत। मैं भभूत लेके जाने लगा जमर साहब। तभी उन्होंने कहा बेटा 2 लाइन सुन। 1-2 लाइन कही उन्होंने, मैं 1 लाइन दूंगा, अगर दूसरी लाइन समझ में आ जाए तो नोखा वाला इतनी ताली बजाना जो अब तक नहीं बची। मैं भभूत लेके जाने लगा। बोले है जल्दबाजी मत कर, पूरी बात सुन, एकदम भभूत के भरोसे मत रहना रे। मैं चाहता हूं मेरा गांव भी शहर बने, उसके लिए
सारी तैयारी की है, भारतीयता को छोड़ पश्चिम से यारी की है, हमने अपने आप को शहरी सभ्यता में ढाला है। कल बिना किसी घटना के कैंडल मार्च भी निकाला है। महानगर में कोई घटना घट जाती है, लोग मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकल आते हैं। मुझे याद है शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी उस दिन असेंबली में बॉम्ब की जगह मोमबत्ती लेकर गए होते तो आप और हम आज भी गुलामी की रोटियां खा रहे होते। शहरी बनने के लिए हम भाइयों ने खानदानी खेत बांट लिए, जहां फसलें काटनी थी वहां प्लॉट काट दिए। शहरी बनने के लिए हम भी आपकी तरह गाय, भैंस, बकरी छोड़ कुत्ता पालने लगे हैं। कल तक जो सड़कों पर जूठन खाता था उसे घर ले आए, जो घर की पहली रोटी खाती थी गाय उसे सड़कों पर छोड़ आए, जिसे 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 हम धुतकारते थे उसे आज पुचकारते हैं, और जिसे पुचकारते थे उसे आज धुतकारते हैं, चाहे वो गाय हो या माँ बाप। सुनकर बाबूजी बोले, बेटा ठीक है तुम्हारे गांव को शहर बनाते हैं। अंतिम 6 पंक्तियां मैंने बहुत बार तालियां मांगी, बदतमीजी की, तालियां मांगना मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इस अंतिम 6 पंक्तियों में एक भी ताली मत बजाना। अगर मन करे तो अंतिम पंक्ति पर पूरा नोखा मुझे तालियों से विदा करें। बोले बाबा ठीक है तुम्हारे गांव को शहर बनाते हैं, पर जाओ पनघट के मीठे कुएं को बांटो, वह बरगद का पेड़ जिसकी डाले बाहें बनकर तुम्हें सावन का चूल्हा जलाती है उसे काटो, फिर आना मेरे पास। सुनकर जाने लगा, तभी बाबा ने बुलाया, बेटा सुनते जा 6 पंक्तियां। बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है, इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। तालियां रोकना, तालियां रोक देना। बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है, इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। कि अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है। मैं कैमरे के सामने निवेदन करना चाहता हूं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी सर, वी डोंट वांट 100 स्मार्ट सिटीज, हमें 100 स्मार्ट शहर नहीं चाहिए सर, आप कीजिए विकास हम साथ में, बट वी वांट 100 स्मार्ट विलेजेस। देना है तो हमें 100 स्मार्ट गांव दीजिए, क्योंकि मेरा गांव किसी शहर को नहीं तरसे, शहर तरसे तो मेरे गांव आने को तरसे। रोकना है इन तालियों को, ये नहीं मानी जाएगी अंतिम पंक्तियों में। क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है। बुद्धि भैया आपका बहुत बहुत आभार, मुझे आपने नोखा बुलाया, इस तमाम नगर परिषद का, नगर पालिका का आभार। मुझे विदा करें। क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है, गांव को गांव रहने दे बेटा। क्यों शहर बनाना चाहता है, क्योंकि गांव में रहेगा। मैं चाहता हूं पूरे नोखा की तालियां लेकर मेरे द्वारकाधीश का मंगला का अभिषेक करूं। देखता हूं मेरा नोखा मुझे कैसे विदा करता है। गांव में रहेगा तो पिता के नाम से जाना जाएगा, और शहर में आया मकान नंबर से पहचाना जाएगा। और शहर में आया मकान नंबर। क्या अद्भुत और ऐतिहासिक कवि सम्मेलन हो रहा है। लगभग 12 बज रहे हैं और अभी तक 2 ही कवियों का काव्य पाठ हुआ है, और अभी तो बड़े बड़े